अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले खालिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जो कनाडा में बैठे खालिस्तानी समर्थक हरमिंदर उर्फ लांडा और गुरपतवंत सिंह पन्नू के इशारों पर रची जा रही थी। इस बात का खुलासा उन तीनों संदिग्धों ने कर दिया है जिन्हें यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में महज कुछ दिन शेष रह गए हैं। शहर में धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो चुका है। रामनगरी पूरी तरह मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस महत्वपूर्ण आयोजन में खलल डालने की फिराक में बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने में जुटी है सुरक्षा एजेंसियां। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं, जिसका नतीजा है कि यूपी एटीएस ने अयोध्या से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ये तीनों कनाडा में रहने वाले गैंगस्टर और खालिस्तान समर्थक अर्श डाला से जुड़े बताए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त यूपी एटीएस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। इन तीनों ही संदिग्धों का अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी अर्श डाला से कनेक्शन बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू भी सक्रिय हुआ है और उसने तमाम इंडियन मोबाइल नंबर्स पर कॉल कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त धमकी दे डाली है। अब यूपी एटीएस ने राजस्थान पुलिस से भी संपर्क कर धर्मवीर के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। यूपी एटीएस के साथ साथ देश की अन्य खुफिया एजेंसी भी तीनों संदिग्धों से पूछताछ करने में जुट गई है। फिलहाल यूपी एटीएस की टीमें इन तीनों ही संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं। क्या आखिर राजस्थान के सीकर जिले से होते हुए ये तीनों ही अयोध्या किस मंसूबे से आए थे? पुलिस खालिस्तानी संपर्कों वाले इन तीनों संदिग्धों की हिरासत को लेकर इसलिए अलर्ट पर है क्योंकि कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है। लिहाजा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। यूपी पुलिस ने अभी इन तीनों संदिग्धों के आतंकी संबंधों की पुष्टि नहीं की है। यूपी पुलिस के मुताबिक राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत 3 संदिग्धों को अयोध्या जिले से हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ जारी है। इधर अयोध्या में आयोजन से पहले यूपी एटीएस के कमांडो ने भी सड़कों पर निकलकर सुरक्षा की बागडोर संभाल ली है। अयोध्या में सिक्योरिटी की तमाम तैयारी की गई है और यूपी एटीएस के जवान अपनी आधुनिक गाड़ियों से इस वक्त मॉक ड्रिल कर रहे हैं। अयोध्या की भूमि पर आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एटीएस के कमांडोज नजर आएंगे और ये आधुनिक जो उनकी गाड़ियाँ हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, वो उनके पास मौजूद हैं। जो AK-47 है या तमाम तरीके की जो गन्स हैं वो उनके पास मौजूद हैं। वो सब आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे बैक टू बैक तस्वीर आप देखते चलिए, इतनी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं। एटीएस के ये सब जवान हैं, ये सब कमांडोज हैं, इनको ट्रेनिंग मिली है अलग से और जिधर आपकी नजर जाएगी वहाँ को ब्लैक कमांडोज यहाँ पर नजर आएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी समेत देश की गणमान्य हस्तियां शिरकत करने जा रही हैं। लिहाजा यहाँ पर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है जिसमें कोई परिंदा भी पर नहीं मार सके। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और लखनऊ से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। मंदिरों में लंगर से लेकर भजन कीर्तन तक का आयोजन किया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि अयोध्या का अमृतसर से कनेक्शन क्या है, क्योंकि अमृतसर के बगैर अधूरी है अयोध्या की कहानी। देखिए आज तक संवाददाता कमलजीत संधू की यह खास रिपोर्ट। यहाँ पे भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने बैठ के रामायण लिखा है। इधर 7 युग में रामचंद्र जी के आने से पहले 10,000 वर्ष पहले रामायण लिखा। जब रामचंद्र जी त्रेता युग में अवतार हुआ तो पहले वनवास जब हुआ था तो सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी श्रीलंका की ओर दंड कर वन में गए। और जब दूसरी बार सीता जी को वनवास दिया तो सीता जी को लक्ष्मण जी भगवान वाल्मीकि महाराज जी के आश्रम पर यहाँ पर छोड़ के गए और सीता जी यहाँ 14 साल रहे। और लव का जहाँ जन्म हुआ, कुश को वाल्मीकि महाराज जी ने कुशों में प्राण डाले थे। जब रामचंद्र जी ने अश्वमेध जा का घोड़ा छोड़ा तो वो घोड़ा भी इधर लव कुश ने पकड़ा और श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध हुआ
और श्री रामचंद्र जी की सेना जब मूर्छित हुई तो भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने अमृत का छटा लगा के उन सबको जिंदा किया। और श्री रामचंद्र जी यहाँ भगवान वाल्मीकि महाराज जी के आश्रम पर आए और भगवान वाल्मीकि महाराज जी को दंडौत वंदना की कि है भगवान वाल्मीकि जी, आप जी की शक्ति बहुत अपरंपार है। तो ये भगवान वाल्मीकि महाराज जी का आश्रम है, यहाँ रामचंद्र जी दर्शन करने आते रहे भगवान वाल्मीकि जी के। अटारी बाघा बॉर्डर के पास स्थित इस मंदिर को राम तीर्थ मंदिर के तौर पर भी जाना जाता है। इसके अलावा ये हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है, क्योंकि इस जगह पर न सिर्फ रामायण लिखी गई, लंका से लौटने के बाद जब श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया था तो माता सीता को महर्षि वाल्मीकि ने अपने इसी आश्रम में उनको आश्रय दिया था और लव कुश का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ था। जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं वो अमृतसर का तीर्थ स्थल है। ये है वाल्मीकि तीर्थ स्थल। पर आपको बता दें, जो पीछे आप नज़र आ रहा है, यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि ने बैठकर रामायण लिखी थी। और साथ ही साथ आपको दो अहम पड़ाव बता देते हैं। यहाँ पे सीता माता की जो कुटिया है वो आपको नज़र आएगी और उसके पीछे जहाँ ये लोग खड़े हैं वहाँ पर उनकी रसोई थी। लेकिन क्या अहमियत है, सीधा बात करते हैं। सर, आप कब से यहाँ से जुड़े हुए हैं और यहाँ की जो आस्था है, यहाँ की जो अहमियत है, उसके बारे में बताएं। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਹੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੇ 10000 वर्ष ਪਹਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਟੀਆ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। यहाँ पे लव को जन्म दिया गया था। और आपको एक बार दिखाएं हम कैमरा से, तो आप देखिए यहाँ पे आपको छोटे खिलौने मिलेंगे। और अब ये देखिए जो जोड़े हैं जिनके बच्चे नहीं हो पाते किस वजह से, वो यहाँ पर आते हैं, एक मन्नत मांगते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे सीता माता रही थी। सीधा बात करते हैं, एक तो 14 साल का वनवास था जब वो श्री राम के साथ थी, और ये कब की बात है जब वो ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲక్ష్మణ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤਵਾਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ने इधर आके लव को जन्म दिया। और फिर लव और कुश की कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सीता माता की कुटिया है और लव को जन्म यहाँ पे का जन्म स्थान है। फिर यहाँ भगवान वाल्मीकि जी ने कुश में प्राण डाले थे, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बाद कुश को प्रकट किया गया और वो लव से 1 महीना छोटा था। इसके अलावा अश्वमेध यज्ञ के लिए राजा राम की तरफ से जो घोड़ा छोड़ा गया था, उसे लव कुश ने इसी जगह पकड़ कर बांधा था, जिसे छुड़ाने के लिए खुद भगवान श्री राम यहाँ पर पधारे थे। सीता माता की कुटिया से थोड़ी ही दूर पर है ये एक और मंदिर है, जहाँ पे लव कुश ने घोड़ा बांधा था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब यहाँ पे जो पेड़ हैं, जो भव्य पेड़ है, आप देख सकते हैं, वहाँ पे अब एक मंदिर आ गया है। और आप देखिए चारों तरफ यहाँ पर ये मंदिर है, और बाहर हर जगह लिखा भी हुआ है। पंडित जी हैं साथ में। जय श्री राम। बताइए मंदिर की अहमियत बताइए। और मैम, ये मंदिर लव कुश सीता मंदिर है। ये प्राचीन वृक्ष जब सीता मैया अयोध्या से आई तो इस वट वृक्ष के नीचे 12 वर्ष तप किया, और जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ा तो लव कुश जी इसी वट वृक्ष में बांधे थे। ये प्राचीन वृक्ष उस समय का 7000 वर्ष पुराना है। अब यहाँ पे जब आप आए हैं जी, तो किस तरह का भाव है? और भाव यहाँ का कुछ लोग तो हैं जो वाल्मीकि को मानने वाले, और जहाँ पे हम हैं और हमारे महंत जी मंजीत गिरी जी, वो भी भगवान श्री राम को मानने वाले हैं। और यहाँ के सभी लोग भगवान श्री राम को प्रेम पूर्वक मानते हैं, और यहाँ से बहुत से लोग अयोध्या को जाने के लिए तैयार हैं, और 22 तारीख को दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि अमृतसर स्थित इस वाल्मीकि मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। और आज जब अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो इस मंदिर के पुजारियों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए
विशेष आमंत्रण भेजा गया है। अमृतसर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के पूर्व मंत्री और दुर्गियाना मंदिर कमेटी की प्रधान लक्ष्मी कांता चावला को भी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने निमंत्रण को लेकर क्या कहा है, सुनिए। हम इस वक्त दुर्गियाना मंदिर में हैं और हमारे साथ इस वक्त है लक्ष्मीकांत चावला जी, जिनको पहला न्योता है पंजाब में, खासतौर पे अगर हम बात करें प्राण प्रतिष्ठा के लिए। और ये आप देख सकते हैं, ये इनविटेशन कार्ड है और कार्ड में अगर आप बात करें सीधा कि अहम भूमिका है, और 92 में भी हमने सुना है कि आप वहाँ पे थी। तो जब आपको पंजाब में पहला न्योता आया तो क्या आपके मन में था? कि मुझे ये लगा कि भगवान राम जी की विशेष दया हो गई। नहीं तो मैंने तो जो सुना था समाचारों में कि पंजाब से नहीं पूरे देश से साधु संत 4000 और 6000 अन्य विशिष्ट कार सेवक यहाँ मनुष्य जाएंगे, तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई कि माननीय चंपत राय जी के हस्ताक्षरों सहित जो मुझे निमंत्रण मिला, मेरे लिए सीधा सीधा भगवान राम की दया थी। तो शुरू में तो लगा भाई वहाँ इतना है, 10 घंटे का अंदर कार्यक्रम है, पर बाद में कहा अगर राम जी ने बुलाया है तो राम जी सही सलामत दर्शन भी कराएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि 6 दिसंबर 1992 को भी हम लोग वहीं थे। 4 दिसंबर को चले गए थे। 2 दिन तो हम इधर उधर दर्शन करते घूमते, सरयू जी की मिट्टी हाथ में लेके शपथ लेते थे। लेकिन 6 दिसंबर की सुबह बहुत भावुक पल थे वो, जब जो नवयुवक हमारे कार्यकर्ता राम जी के लिए गए और जिनका काम था बाबरी ढांचे को समाप्त करना, उनको तिलक लगाना, मौली बांधना और प्रसाद खिलाना, एक बार बहुत मन भर आया कि जैसा 90 में हुआ था, इनमें से पता नहीं कौन शाम को वापस आएगा या नहीं आएगा। लेकिन उस दिन तो एक ही बात थी, जय श्री राम, हो गया काम। हमें पता ही नहीं लगा, मैं बिल्कुल वहाँ थी, मुश्किल से 100 गज की दूरी पर थी और अपनी आंखों से वो सब देखा, मंच के नज़दीक थी। तो और उस शाम जो अयोध्या जी की दिवाली देखी ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। एक घर भी ऐसा नहीं, गरीब का, अमीर का, मठ, मंदिर, बाहर आरती हो रही है, शंख घड़ियाल घंटियाँ बज रही हैं और दीपक जगे है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब सरयू जी के बाद पास हम गए बाद में स्नान के लिए, तो एक माँ, बूढ़ी माँ थी, स्नान करती, कहती हमारा कल्याण सिंह तो यशोदा मैया का जायो है। ये उस दिन का क्लाइमैक्स था। लेकिन तब से लेके काफ़ी समय बीत गया, मामला कोर्ट में भी पहुंचा, उसके बाद फिर और समय लग गया और अब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो एक तरह से आप बोलें कि आप पंजाब की तरफ से, यहाँ पे हम सुन रहे हैं कि लगातार लंगर जा रहा है, और जो पंजाब की तरफ से लंगर है वो दुर्गियाना मंदिर की तरफ से है। मुझे भाग्य से दुर्गियाना मंदिर की अध्यक्ष की सेवा मिली है और इस 100 वर्ष की कमेटी में कभी किसी महिला को अंदर आने नहीं दिया गया था। मतलब मंदिर में आना मना नहीं है, सदस्य नहीं बनाया गया था। हमने 2 वर्ष लड़ाई लड़ी यहाँ, 78, 79 और 80 में जाके ये शुरू हुआ कि मंदिर में महिलाएं सदस्य बन सकती हैं। और आज देखिए ईश्वर की दया से उसी मंदिर में पहली बार सीक्रेट बैलेट इलेक्शन हुआ और भगवान ने मुझे वहाँ बिठा दिया जहाँ बैठे पहले लोग कहते थे कि महिलाओं को मंदिर की पदाधिकारी या सदस्य बनाना सनातन धर्म के विरुद्ध है। और मेरा कहना था सनातनी तो देवी की पूजा करते हैं, तो कैसे विरुद्ध हो सकता है। खैर लंबा संघर्ष था। अब राम जी ने थोड़ा जीवन काल भी दिया और उसमें मैंने जो बाबर की 500 वर्षों की बर्बरता का कलंक हमारे ऊपर था, उससे मुक्ति पाते हुए अपने देश को देख रही हूँ। तो हमसे बात कर रही थी लक्ष्मीकांत जी, और ख़ास तौर पे ये खुद भी जा रही हैं, इनको न्योता आया है, ख़ास तौर पे जो कार्ड है वो पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे कि बता रही हैं कि लंगर और भंडारा भी लगातार पंजाब की तरफ से लगेगा, दुर्गियाना मंदिर की तरफ से लगेगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, अमृतसर, आज तक। एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान चल रहे हैं, दूसरी तरफ देश भर के मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर धार्मिक आयोजन को शुरू किया जा चुका है। चंडीगढ़ के प्राचीन हनुमान मंदिर में भी इस खास मौके पर पूजा पाठ, भजन और लंगर की तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर सजाए जा रहे हैं,
लोग राम भक्ति में मगन होकर झूम रहे हैं। राम भक्तों का 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ। इसी खुशी में जश्न शुरू हो गया है। आस्था और भक्ति से सराबोर ये तस्वीर चंडीगढ़ से आई है, जहां सेक्टर 40 के हनुमान मंदिर में महिलाओं की ये टोली ढोलक, मंजीरा और झाल बजाती राम भजन गाती नजर आई। मान्यता है कि राम कृपा के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करना जरूरी है, इसलिए इस मौके पर इन महिलाओं ने प्रभु श्री राम की स्तुति के राम भक्त हनुमान की आराधना की। आप देख सकते हैं कि महिलाएं पूरी तरह से राममय हुई है और 22 तारीख को लेकर उत्साह है, वो देखते ही बनता है। इस मंदिर में खास तौर पर प्रभु श्री राम को समर्पित 31 फीट ऊंचा एक धनुष बाण लगाया गया है, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसे लकड़ी, गत्ता, कपड़ा और बांस से बनाया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 40 हनुमान मंदिर में 31 फुट बड़ा इको फ्रेंडली जो धनुष है वो लगाया गया है। हनुमान जी आगे आगे चल रहे, हम उनके पीछे पीछे जो झंडा लहरा के चल रहे हैं। और 22 तारीख को भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। हम सोचे कुछ यूनिक करें कि महिलाएं को, आपको पता है कि यूनिक करने के हाथ मेरे मतलब रहती है, तो हमने चाहिए कि धनुष बनाए, बहुत बड़ा धनुष बनवाए 31 फुट का। तो अभी देखियो आप सबके सामने है, कितना सुंदर लग रहा है। इको फ्रेंडली धनुष है ये और बहुत सुंदर बनाया हुआ। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसे लेकर देश भर में उत्साह है। चंडीगढ़ के गौरी शंकर सेवा दल को अयोध्या में लंगर लगाने की सेवा मिली है। 25 जनवरी से ये सेवा शुरू होगी और अगले 45 दिन तक जारी रहेगी। अयोध्या में लंगर सेवा की तैयारी चंडीगढ़ में चल रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 45 में मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाने की तैयारी की जा रही है। महिलाएं हैं वो जय श्री राम के जयकारे के साथ मक्की की रोटी और सरसों का साग इस वक्त बना रही हैं। अगर हम बात करें अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा है, किस तरह की तैयारियां हैं? आप मक्की की रोटियां बना रहे हैं। मक्की की रोटी, सरसों का साग, हमारे प्यारे राम जी को बहुत पसंद था साग। रामलला के आगमन को लेकर राम भक्तों में गजब का उत्साह है। राम भक्तों में ये खुशी सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं, बल्कि देश भर के राम भक्तों में अलग तरह की उमंग है। कोई गा रहा है, तो कोई नाच रहा है, तो कोई राम धुन में मग्न है। राम भक्त अपने अपने तरीके से इस दिन को खास बनाना चाहते हैं। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अयोध्या का कनेक्शन सिखों के पहले गुरु नानक देव जी से भी है और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, तो उस फैसले में भी गुरु नानक देव जी की अयोध्या यात्रा का जिक्र किया गया था। अयोध्या में मौजूद नजर बाण गुरुद्वारे में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या तैयारियां हैं, देखिए। अयोध्या नगरी में सिखों की एक छोटी सी आबादी रहती है, लेकिन एक बहुत लंबे इतिहास के साथ। हम इस समय नजरबाग गुरुद्वारे में हैं और यहाँ पर अगर आप मेरी इस ओर देखें तो अयोध्या राजा का आपको महल दिख जाएगा, और अगर हमारी दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ हनुमानगढ़ी है और हनुमानगढ़ी के साथ ही लगता हुआ राम जन्मभूमि। और ये गुरुद्वारा, इसके साथ ही अयोध्या धाम के भीतर अगर हम कहें तो 3 गुरुद्वारे हैं कुल। अयोध्या धाम में 3 गुरुद्वारे हैं। 2 गुरुद्वारे ब्रह्मकुंड के नाम से जाने जाते हैं। एक ये गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी का चरण छू प्राप्त स्थान नजरबाग है। यहाँ पे तीसरी उदासी के समय गुरु नानक देव जी आए। बाल अवस्था में अपनी माता जी के साथ और अपने मामा कृपाल चंद जी के साथ गुरु गोविंद सिंह जी 6.5 साल के लगभग की अवस्था में आए। और ये जो सुंदर बाग है, इसको यहाँ की रियासत के जो राजा मान सिंह जी हुए हैं, उन्होंने गुरु जी को नजराना भेंट किया। उस समय से ये बाग नजर बाग के नाम से जाना जाता है। प्रभु राम की नगरी में श्रद्धालुओं के लिए सेवा में हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ पे सेवादार के रूप में हैं और आए गए यात्रियों के, श्रद्धालुओं की सेवा में हम कुछ कर पा रहे हैं।
राम जन्मभूमि है, राम जी की नगरी है ये, तो चाहे कोई भी यहाँ रहे, ऐसे भी हम कहते हैं कि राष्ट्र राम का, राम राष्ट्र के। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ की आपकी परंपराओं में और आपकी श्रद्धा में राम जी को समझूं तो कैसे? देखिए, सिखिज्म जो है वो सर्वव्यापी ईश्वर को मानता है और घट घट में ईश्वर को मानता है। तो वाहेगुरु शब्द का जो हम लोगों का गुरु मंत्र है, उस शब्द में वावा सतयुग का विष्णु जी का लिया गया है, रारा राम त्रेता युग का लिया गया है, हाहा हरि कृष्ण द्वापर युग का लिया गया है और गग्गा गोविंद ये कलयुग का लिया गया है। तो ये चारों अक्षर मिला के वाहेगुरु गुरु मंत्र हमारे वेद व्यास से उनको नवाजा गया है भाई गुरदास जी, जिनको गुरु ग्रंथ साहब की, जिनकी बाणी को गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी भी कहा जाता है। तो उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है, परिभाषित किया है वाहेगुरु शब्द को। तो उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि अब अलग अलग युग में ईश्वर यहाँ पे आए हमारे कल्याण के लिए, जन जीवन के कल्याण के लिए, क्योंकि धर्म जो है वो हम अपना जीवन कैसे व्यवस्थित रूप से चला सकें, जी सकें, इसलिए होता है। तो वो व्यवस्था और वो शिक्षा दीक्षा गुरबाणी के थ्रू हमको मिलती है कि कण कण में राम, कण कण में गोविंद, कण कण में जो जिसको हम अकाल पुरख कहते हैं, जन में रमने वाले राम को हम लोग पूछते हैं। और प्रभु राम का जिक्र गुरबाणी में है, एथेंटिक है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। ये हम इस आधार पे कह सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में प्रभु राम का जिक्र है, जो कि दशरथ नंदन राम थे। और जो कण कण वाले राम हैं, उनके बारे में भी गुरुजी ने कहा है कि सर्वव्यापी राम जो हैं वो पूजनीय है, आराधनीय है।